ऊपर चले टाइप 2 के ऊपर चलो। टाइप 2 सेम है, कुछ नया है नहीं, जो हमने बता रखा है उसी के ऊपर रहना अपने को, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, स्टेट वेदर द टू लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइबर। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, पहले तो आप ये निकाल के रख लो, पहले तो आप m1 m2 निकाल के रख लो, और अगर आप में से इस कोई भी इन दो में से कोई भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो ये सेटिस्फाई हो गई तो पैरेलल लाइन, ये सेटिस्फाई हो गई तो परपेंडिकुलर लाइन। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि ये फर्स्ट लाइन है, इसका स्लोप निकाल लो। m1 किसके इक्वल आ गया बेटा, 3 माइनस 6 2 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 3, कितना आ गया बेटा, बना के। m2 निकाल लो, m2 कितना आ गया बेटा, x y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, कितना आ गया बेटा, माइनस 3 अपॉन माइनस 3, ये भी कितना आ गया 1। तो स्लोप क्या आ गया, स्लोप अपना इक्वल आ गया, तो लाइंस क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आप ये चेक कर सकते हो, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती है तो लाइन पैरेलल है, ये अगर आपकी सेटिस्फाई करती है तो लाइंस क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। किसी को कोई डाउट? नो सर। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू 3, y and 2, 7 is parallel to the line -1, 4 and 0, 6। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है भाई, पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। इसका स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 7 माइनस वाई अपॉन माइनस 1, ये आ गया 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। वाई का वैल्यू कितना आ गया, 9। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन तो सेम है और सब कुछ हमने लिखवा दिया, आपको अच्छे से समझा भी दिया, डेरिवेशन हमने दे दिया कि कब परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल होती है, एंगल क्या होता है, स्लोप क्या होता है, और वही चीज अपने यूज होती जा रही है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है दोबारा से तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चले बेटा आगे। यस सर। चलो जी, ये आप निकालेंगे, शो करना है। कैसे शो करोगे बेटा, परपेंडिकुलर, बोलो बोलो, शो कैसे करेंगे ये परपेंडिकुलर? m1 into m2 equals to -1। जी सर, m1 into m2 किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, -1। इक्वल आना चाहिए। अगर -1 के इक्वल आ गया तो लाइन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसका स्लोप निकालो, m1 निकालो, इसका स्लोप निकालो, m2 निकालो, दोनों का प्रोडक्ट करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -1 प्रोडक्ट आना चाहिए। फटाफट करो बेटा, कोई दिक्कत आए तो बताना मेरे। तब तक शीट का कर लो, तुम्हारी शीट भेजनी होगी तुम्हारे पास, इसको करो तब तक।
हेलो हेलो हेलो, संकल्प आवाज आ रही है बेटा? संकल्प यस सर, आवाज आ रही है। हाँ विजिबल सर, है? आने लगी स्क्रीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Yes, sir. एक दो क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि लाइट अभी है नहीं, अपने को क्लास यहीं पे फिनिश करनी पड़ेगी। तो कोशिश कर लो एक दो क्वेश्चन हो। आ गई लाइट, आ गई। वाईफाई ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। तब तक ये क्वेश्चन कर ले बेटा। लाइन थ्रू पॉइंट -2,6 and 4,8 is perpendicular to the line 8,12 and x,24. Find the value of x. तो आप यहाँ से स्लोप निकालेंगे, आप यहाँ से स्लोप निकालेंगे। दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई आपका किसके इक्वल हो जाना है बेटा? -1 के स्लोप निकालो। y2 minus y1, x2 minus x1, ये हो गया 2/6। दूसरा m1 m2 का वैल्यू निकालेंगे, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, ये हो गया 1/3 और ये हो गया 12/x minus 8। दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो -1 से हम इक्वेट कर देंगे। 3 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई, शाबाश बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 इज इक्वल टू -x + 8, तो x का वैल्यू अपने को मिल जाएगा 4। कितना मिल जाएगा बेटा? 4। शाबाश, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया बेटा? पैरेलल दिया है, तो एक स्लोप यहां से निकलेगा m1, एक स्लोप यहां से निकलेगा m2। दोनों को हम इक्वेट करा देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। फटाफट निकाल। इजी इजी से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से कर ले। हो गया बेटा? कोई ऐसा है जिससे ये ना बना हो? चल सकते हैं आगे। कृतिक हो गया बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। शीट भी आ जाएगी आपके पास 2 मिनट में। हाँ जी, यूजिंग टाइप 3 क्या कहते हैं बेटा? यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर और पैरेलल का कंडीशन एक जैसा होता है, क्योंकि दोनों में जो एंगल होता है वो बेटा कितना होता है? 0 होता है। लेकिन देखो, ये 3 पॉइंट है मेरे पास, ए बी सी, ये तीनों क्या है? कोलिनियर। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करूंगा? स्लोप ऑफ ए बी निकालूंगा और स्लोप ऑफ बी सी निकालूंगा। तो उनमें एंगल कितना बन रहा है? एंगल तो 0 बन रहा है ना? एंगल क्या बन रहा है बेटा? 0 बन रहा है। ठीक है, तो ए बी का स्लोप लिख लो। स्लोप ऑफ ए बी, अगर कोलिनियर आपको शो करना है, स्लोप ऑफ ए बी
तो आप कोई भी दो लाइन का स्लोप निकाल दो, वो आपका इक्वल ही आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ऐसी दो लाइन का स्लोप निकालना है जिनमें एक वर्टेक्स आपका सेम कोई भी एक वर्टेक्स आपका क्या हो, दे रहा हूँ। सेम हो। तो इसका स्लोप आप निकाल लो, इसका स्लोप आप निकाल लो, दोनों का स्लोप आपका सेम आना है। तो लाइन क्या हो जाएंगे बेटा, पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, सर एक बार फिर से समझा दीजिए, सेम क्यों होंगी? देखो पहली बात तो कंडीशन जो कोलिनियर का जो कंडीशन है और पैरेलल का जो कंडीशन है, दोनों का कंडीशन सेम होगा, स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्योंकि कोलिनियर में भी अगर आप देखोगे ना, ए बी ए सी लाइन, तो एक दूसरे को क्या करें बेटा, ओवरलैप करें। तो सीधी सी बात, उनके बीच का एंगल क्या हुआ, जीरो हुआ। अब एंगल जीरो हो गया तो स्लोप Yes, क्या sir. हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्लोप इक्वल होते हैं, लेकिन एक वर्टेक्स भी कॉमन होता है, एक वर्टेक्स कॉमन होता है। आप ऐसा भी निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ ए बी ए सी, स्लोप ऑफ ए बी, इसमें अपना ए वर्टेक्स आपका होना चाहिए, एक वर्टेक्स कोई भी आपका कॉमन होना चाहिए, ये भी इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि तीनों लाइन का स्लोप सेम आने वाला है। आप निकाल के देख लो, आप निकाल के देख लो तीनों लाइन का स्लोप, ए बी बी सी ए सी। तो बेटा इससे आगे शायद अब भी फिर आगे